राजस्थान के सियासी गलियारों में अचानक से लाल डायरी की चर्चाएं बढ़ गई हैं और एक सियासी भूचाल सा आ गया है। 21 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 का ये वक्त राजस्थान के इतिहास में लाल डायरी के हिसाब से भी जाना जाएगा, तो साथ ही उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा के नाम से भी जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ में न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर हेमंत कुमार। नमस्कार, मैं आपके साथ रविंद्र सिंह। और 21 से 24 जुलाई का जो हेमंत ने जिक्र किया, 21 जुलाई यानी दिन शुक्रवार का, जो कि शुक्र नहीं बल्कि खैर मनाने के लिए आया, जब राजेंद्र गुढ़ा ने ये कहा अपनी सरकार को कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, मणिपुर में क्या हो रहा है हमें वो नहीं देखना चाहिए, राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उसके बाद बवाल मच गया और उन्होंने ये कहा कि सोमवार को मैं आऊँगा और विधानसभा में भाग लूंगा और एक डायरी मेरे पास है, लाल डायरी, उसको जब मैं दिखाऊंगा, उसका खुलासा करूंगा तो हड़कंप मच जाएगा, कहीं ना कहीं सनसनी फैल जाएगी। और फिर 24 जुलाई की बात आती है। बिल्कुल रविंद्र, और ये लाल डायरी जैसे ही चर्चाओं में आई तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या गुढ़ा सियासी घटनाक्रम को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, जनता की सहानुभूति और चर्चाओं में रहने के लिए लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि वाकई कोई लाल डायरी है या फिर नहीं, यानी कि यूं कहें कि क्या लाल डायरी हकीकत है या फिर फसाना, इसे लेकर के भी चर्चाएं बढ़ गईं। तो हम लाल डायरी में आखिरकार क्या हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश भी करेंगे। और रविंद्र जैसे जिक्र कर रहे थे कि लाल डायरी से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तो बड़ा ही है, लेकिन सवाल यह भी पैदा हो गया कि गुढ़ा अब किस करवट जाएंगे। देखिए हेमंत, हमारे पास लाल डायरी जैसी चीज तो है नहीं। वो तो लाल डायरी तो आज राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में लहराई और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी सांकेतिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने उस लाल डायरी को पेश किया। हालांकि फ्रेम में यहाँ लाल रंग जरूर दिखाई दे रहा है, ये कोई इंटेंशनली नहीं, जाहिर तौर पर जो हमारे न्यूज़ रूम की बनावट है उसमें लाल रंग है तो इसलिए इस तरफ इंगित कर दिया। और एक चीज़ और बता दूं कि लाल किताब के बारे में आपने सुना होगा। लाल किताब जो होती है, अगर हम गूगल पे करके मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ है इस ग्रंथ में मानव मस्तिष्क के 42 प्रभावों को जन्म कुंडली के विभिन्न घरों से संबंधित कर दिया गया है। यानी कि कुंडली खोलने वाली एक तरह से लाल किताब होती है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लाल किताब का पूरा कैंपेन जारी किया है आज। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने थंब में भी यही दिया कि लाल डायरी का राज खुलेगा क्या, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि लाल डायरी का राज खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा तो किसके लिए मुश्किल होगी, किसकी राह आसान होगी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाल डायरी आई कहां से। लाल डायरी आई, इसको लेकर दोनों ही तरफ से, बीजेपी हो हेमंत या फिर अगर कांग्रेस हो, दोनों तरफ से अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। बीजेपी अपनी तरफ से दलील दे रही है कि ये लाल डायरी खुद राजेंद्र गुढ़ा ने हासिल की, जैसे राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कुछ अलग ही कहना है इसको लेकर, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि लाल डायरी को लेकर आज सदन में आए राजेंद्र गुढ़ा, उन्होंने इसको लहराया। बाकायदा ये कहा गया कि उन्होंने जो विधायी परंपरा होती है, ये मानिए कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो प्रश्नकाल होता है, सभी के प्रश्न लगे होते हैं विधायकों के, और वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, लेकिन उस दौरान आप अपने सवाल अलग से पूछ नहीं सकते। इसको थोड़ा ऐसे भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आप याद कीजिए कि जब ओसियां का जो एक परिवार को पूरी तरह से भतीजे ने जला दिया था, उस दौरान दिव्या मदेरणा आई थी और सदन से उन्होंने आग्रह किया स्पीकर से कि मुझे इस मामले को आप प्रश्नकाल में उठाने दीजिए, लेकिन हवाला दिया गया नियमों का कि आप अभी नहीं उठा सकते, शून्यकाल में आप इस सवाल को उठा लीजिएगा। लेकिन उसके बाद दिव्या मदेरणा की बात इसलिए कर रहा हूं कि दिव्या मदेरणा ने सदन में जब उनको इजाजत नहीं मिली, विधायी परंपराओं का हवाला दिया गया, नियमों का हवाला दिया गया, तो फिर उन्होंने बाहर आकर अपना पक्ष मीडिया में रखा और बताया क्या स्थिति है, और सीधा निशाना साधा कि हाँ, अगर मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो जनता की क्या स्थिति है वो देखी जा सकती है। बहरहाल आते हैं राजेंद्र गुढ़ा पे। राजेंद्र गुढ़ा अंदर सदन में आए, राजेंद्र गुढ़ा को इजाजत नहीं दी गई। वहां पर अलग अलग, यहां पर भी दो वर्जन सामने आए। लाल डायरी हासिल की कैसे, उसको लेकर दो कहानी, यहां पर भी दो कहानी अलग अलग। कांग्रेस की तरफ से विधायकों का कहना है कि राजेंद्र गुढ़ा और मदन दिलावर की तरफ से कुछ ऐसा किया गया जिस वजह से उनको आगे आने वाले दिनों की सदन की कार्यवाही से शामिल ना होने के लिए कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दूसरी बात कही जा रही है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, गलत व्यवहार हुआ। ये दो अलग अलग वर्जन आ जाते हैं। थोड़ा मैं भी बताते चलूं रविंद्र, इसमें जोड़ते हुए हमारे दर्शकों के लिहाज से कि लाल डायरी को लेकर के राजेंद्र गुढ़ा को जब मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा था कि लाल डायरी के रहस्य वे खोलेंगे, क्या क्या लाल डायरी में है वो राज खोलेंगे और वो खोलेंगे विधानसभा में।
विधानसभा में जब ये पूरा वाकया हुआ, घटनाक्रम हुआ, लाल डायरी एक प्रतीकात्मक रूप से लेकर के पहुंचे थे या फिर मीडिया के सामने आए, तो राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ये पार्ट 2 है और इसके राज में खोलूंगा जनता के बीच में। जब हमने पूछा उनसे कि राजेंद्र गुढ़ा कह रहे थे कि विधानसभा में वो राज खोलेंगे, आखिरकार क्या अब मीडिया के सामने बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, वहां पर राज बताऊंगा। अब सवाल यहीं से शुरू हो जाता है। दिव्या मदेरणा का जब हमने जिक्र किया, अब आपको अंदर सदन में अपनी बात रखने नहीं दी, लाल डायरी पेश नहीं करने दी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, सवाल हमारी संवाददाता ने पूछा था कि क्या ये डायरी जो है सदन की प्रॉपर्टी बननी चाहिए थी, इसको सदन फिर अपने में इंक्लूड करके इसको बताता जताता कि आखिर क्या है, तो सदन ने या यूं कहें कि स्पीकर ने इसको नहीं लिया संज्ञान में। तो अगर ये आपकी डायरी वहां पर सदन में नहीं रखी गई तो फिर आपको बाहर आकर विधानसभा परिसर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, या आप अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और आप इसका उल्लेख करते, खुलासा करते कि आखिर इस लाल डायरी में क्या है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आचरण हुआ वो सही नहीं हुआ, महिलाओं की बात राजेंद्र गुढ़ा उठा रहे हैं। बात कोई इस लाल डायरी के अंदर क्या है, इस लाल डायरी का खुलासा होना चाहिए, वो पहली नहीं बात कर तो रहा ये है रविंद्र की ये डायरी काल्पनिक है या फिर हकीकत में कोई लाल डायरी जैसी चीज है, क्योंकि ये ईडी की छापेमारी से स्टार्ट हुआ था पूरा का पूरा वाकया। जब सचिन पायलट को लेकर के सवाल उठे थे, कुछ विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के चले गए थे, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कहा गया, और उस दौरान ये हुआ कि ईडी का छापा पड़ा था और राजेंद्र गुढ़ा वहां पर एक नेता जो कांग्रेस के नेता हैं उनके घर पर गए थे, बाकायदा कुछ लाने की बात उस वक्त भी आई थी, लेकिन गुढ़ा बीच में चुप हो गए इसे लेकर के। तो ये लाल डायरी क्या वाकई अस्तित्व में है, इसे लेकर के भी बहुत सारे इसमें करोड़ों का हिसाब किताब है, इसमें कांग्रेस के विधायकों के भी नाम है, कांग्रेस के नेताओं के भी नाम है, बीजेपी के भी नेताओं के नाम है। अब बिल्कुल अब इसमें मैं थोड़ा सा और ये जोड़ना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासत के बीच में और गुढ़ा के आरोपों के बीच में एक सवाल बड़ा और खड़ा हो गया। वो सवाल ये कि जब राजेंद्र गुढ़ा ये कहते हैं कि वे ईडी की छापेमारी के बीच में से जो 175 सीआरपीएफ के जवान थे उस वक्त छापेमारी के दौरान तैनात किए हुए थे, उस दौरान वे डायरी लेकर के आए थे और बड़ा साहसिक काम उन्होंने किया था, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करती है, तो ऐसे में गुढ़ा वो तथ्यात्मक चीज लेकर के गए, तो गुढ़ा के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, राजकार्य में बाधा की और जो कार्रवाई ईडी की चल रही थी उस दौरान वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिटाने की। तो ये भी एक सवाल इस वक्त जो है सियासी गलियारों में चर्चाओं में है। देखिए, दो चीजें और क्या निकलकर सामने आती हैं। राजेंद्र गुढ़ा इस डायरी का अब क्या करेंगे? आज हमने शांति धारीवाल को सुना, उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के हाथों में राजेंद्र गुढ़ा खेल रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये, चाहे वो शुक्रवार को 21 जुलाई को दिया गया बयान हो जिसमें वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या फिर 24 जुलाई को सदन में लाल डायरी को लहराने की बात हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष के हाथों में वो खेल रहे हैं और पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। एक एंगल ये भी, और दूसरा एंगल ये भी कि सोशल मीडिया पर लगातार राजेंद्र गुढ़ा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं जीतकर तो बीएसपी से चुनाव आता हूं और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन जाता हूं, जब दरी उठाने का वक्त आता है, मतलब ये कि उनको अंदाजा था, आभास था कि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा। कि देखिए 2008 में चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, उसके बाद मंत्री बना कांग्रेस में, फिर मैंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर वापस बहन जी से टिकट लेकर के आया जब कांग्रेस 2018 में उनको टिकट नहीं मिली थी, और उसके बाद जो दूसरी बार दफा वे जीते तब भी वे बीएसपी से टिकट लेकर के आए। 2 बार बीएसपी से धोखा कर चुके हैं और वीडियो में साफ कहते हुए, हंसते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं कि दूसरी बार भी बहन जी से टिकट लेकर के आया और वापस कांग्रेस में मंत्री आकर के बना। लेकिन कांग्रेस में जब दरी उठाने का समय आता है, संघर्ष का समय आता है, तो मैं छोड़ देता हूं और ये बताइए कि खेल कैसा लगा। तो उन्होंने ये बाकायदा पूछा। बिल्कुल, तो यही बात है कि क्या वो अब विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं, क्या वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, और अब क्या बिल्कुल, हाँ, मैं रोक रहा हूं, या वाकई में जो शांतिलाल धारीवाल ने आरोप लगाया कि भाई आप विरोधी पक्ष के हाथों में खेल रहे हो और सारी चीज एक तरह से कहें कि स्क्रिप्टेड है, पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उसी लिहाज से राजेंद्र गुढ़ा आगे बढ़ रहे हैं। सियासत के जानकार रविंद्र ये भी कह रहे हैं कि गुढ़ा के सामने इस बार की चुनौती यह है कि उदयपुर वाटी से क्या वे फिर से चुनाव जीत पाएंगे, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस तो उन्हें छोड़नी ही थी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलने के चांसेस नहीं थे, बीएसपी उन्हें टिकट देगी नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जब असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान आए थे तो AIMIM के
मुखिया से उनकी मुलाकात चर्चाओं में रही थी। ये कहा जा रहा था कि क्या ओवैसी की पार्टी से वे चुनाव लड़ेंगे, तो वहां से भी ज्यादा चांसेस नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि उदयपुर वाटी की जो सीट है उसके सियासी समीकरण बताते हैं कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या गुढ़ा के इलाके को छोड़ दी जाए तो ज्यादा नहीं है। वैसे भी बिल्कुल राजेंद्र गुढ़ा तो खुद कह ही चुके हैं कि मैं अपने चेहरे पर, अपने दम पर, अपने बल पर चुनाव जीतता हूं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का टिकट ले लूं, लेकिन ये राजेंद्र गुढ़ा का चेहरा और लोगों का प्यार है जो उनको जिताती है। ये उनको जरूर मालूम है कि उनको टिकट बड़ी पार्टी से मिले नहीं मिले, लेकिन वो अपने दम पर, अपने बल पर, अपने जनाधार के आधार पर वो चुनाव जीत ले जाएंगे। लेकिन फिर भी माहौल बनाना होता है, एक फैक्टर आपको क्रिएट करना पड़ता है, और वो फैक्टर क्रिएट करने की, सहानुभूति क्रिएट करने की, अपने वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग से जिससे वो आते हैं वहां के लोगों को प्रभावित करने की। क्योंकि झुंझुनू और अगर हम शेखावाटी की बात करें तो पूरी बेल्ट में क्षत्रिय की एक अच्छी खासी वोट है। आपने यहाँ पर जाट वोट बैंक की संख्या ज्यादा है। दूसरी देखें तो गुढ़ा को जिन वोट बैंक का समर्थन मिलता है बीएसपी की टिकट पर, वो दलित वोट बैंक का, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, उस लिहाज से गुढ़ा का जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक के साथ साथ अगर उनको अपनी कम्युनिटी का वोट मिलता है, इस लिहाज से वे जीत करके आते हैं। लेकिन इस बार के समीकरण अलहदा है, जुदा हैं, और वे अभी गुढ़ा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। तो ये चुनौती भी होगी कि गुढ़ा क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़ करके क्या वे जीत के आएंगे और लाल डायरी को फिर से हाथ में लहराते हुए दिखाई देंगे। सवाल देखिए, एक चीज हम ये भी बता दें कि जानकारों ने ये बताया कि विपक्ष के पास, बीजेपी के पास ये ऑप्शन है जी कि भाई आप अदालत में जाके चुनौती दीजिए, चैलेंज कीजिए कि ये जो लाल डायरी है इसका खुलासा किया जाए, इसको रखा जाए, इसको सामने लाया जाए। लेकिन अगर अदालत में चला गया मामला, पेंडिंग हो जाएगा। एक राजनीतिक टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बात अगर हम इसलिए भी नहीं जा सकते हैं अदालत में, क्योंकि जी नहीं, वही विपक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई असली बात यही है कि अगर आप ये हवाला दे रहे हैं कि इसमें उन विधायकों के नाम हैं जिन्होंने पैसे का लेन देन दिया, जनता को ये जानने का हक है पैसा कहां से आया होगा, पैसा जनता का ही होगा, हमारा और आपका ही होगा। अगर इस पैसे का लेन देन हुआ है जो दावा किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो फिर इस डायरी को आपको सामने लाना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कीजिए, या आप संबंधित एजेंसीज को जाइए, या फिर बीजेपी की बात, ये मैं राजेंद्र गुढ़ा की कह रहा हूं। अगर मैं विपक्ष की बात करता हूं बीजेपी की, तो विपक्ष को राजेंद्र गुढ़ा से कहना चाहिए कि भाई आप इस डायरी को सामने लेकर आइए, या फिर हम अदालत का रुख करते हैं। उनके पास वो भी रास्ता है। कांग्रेस तो अपने हिसाब से बचाव करेगी, वो आरोप लगा ही रही है कि यहाँ पे कांग्रेस। लेकिन इस लाल डायरी को लेकर के गुढ़ा भी अपने बयान लगातार पिछले 4 दिनों में बदलते रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि एक लाल डायरी जो उस वक्त ईडी से वहां पर उनको निकाल करके लाने के लिए कहा गया था, और वे बहादुरी के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि गुढ़ा तू तो एक हॉलीवुड के एक्टर की तरह से निकाल करके लाया है, इतने सारे सीआरपीएफ के जवानों के बीच में, इसी सुरक्षा के बीच में यह लाल डायरी। और अब अगर वो ये कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कहा कि वो डायरी जला दी गई। एक बार उन्होंने कहा कि वो डायरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे दी, अगर वो नहीं देते तो गहलोत, अगर वो डायरी ईडी के हाथ लग जाती तो गुढ़ा ये भी बयान दे रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत जेल में होते। और इसके बाद उन्होंने फिर बयान बदला, उन्होंने ये भी कहा कि मैं लाल डायरी में आखिर क्या था वो सारा विधानसभा में खुलासा करूंगा। के दायरे में यही तो इसी तरह उसके बाद एक और बयान बदला, और बयान उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्ट 2 डायरी का मेरे पास है, उसका खुलासा जनता के बीच में करूंगा। ये भी कह रहे थे कि जब हमने लहराई तो फिर कांग्रेस पार्टी के विधायक ने उसके कुछ कागज फाड़ दिए। अब एक बात आप बताइए कि अब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो उसकी फोटोकॉपी जीरोक्स करा के आप रखते हैं, 10-10 कॉपी रखेंगे। आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आप उससे फोटो खींच कर रखेंगे। आज डिजिटल युग का जमाना है। हालांकि ये जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हुई तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उनके पास डिजिटल फॉर्मेट में भी है और उसकी दूसरी कॉपी भी है, और पार्ट 2 है, 2 है। लेकिन भाई कुछ भी है, लाइए ना सामने। अब तक तो वो डायरी सामने आ जाती है। अगर ऐसा कोई हिसाब किताब गुढ़ा के पास होता, बीच में आप जाएंगे, मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं, जनता के बीच में जाके आप बताएंगे इस डायरी में क्या है। जनता, आप उदयपुर वाटी में जाएंगे, प्रदेश की जनता को जानने का हक है ना, देश की जनता को जानने का हक है कि इस डायरी में क्या है। 21 जुलाई 2023 से 2-3 दिन पहले ही वही राजेंद्र गुढ़ा थे, भगवान राम पर दी गई अपनी टिप्पणी को लेकर के चर्चाओं में आए, और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष ही सबसे पहले सामने आए थे। कहा गुढ़ा जैसे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो एक सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से विपक्ष का साथ उन्हें उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जैसा गुढ़ा। और दूसरी बात गुढ़ा के सामने यह है कि 2008 में जब गुढ़ा राजनीति में आए, पहली बार जीत करके विधायक बने, तो यह माना जाता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी
करीबी हैं, उनके खेमे के हैं। उसके बाद बदलाव हुआ, परिस्थितियां बदली, दोबारा जब वे जीत करके आए तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ये उनके बयान जो है सचिन पायलट के पक्ष में रहे, तो ये भी माना जाने लगा कि वे अब गहलोत से दूर हो गए हैं, सचिन पायलट की तरफ नज़दीकियों में गए हैं। फिर उसके बाद सचिन पायलट से भी उनकी दूरियां सामने आ गई। तो ये कहा जा रहा है कि ना तो गुडा के साथ अब कांग्रेस पार्टी है, ना गहलोत है, ना सचिन पायलट है, और ना ही उस तरीके से विपक्ष है। सिर्फ लाल डायरी की बात है गहलोत के पास, लेकिन लाल डायरी है। अब ये बताइए, मैं आपसे जानना समझना चाह रहा हूँ, लाल डायरी का राज क्या सच में सामने आएगा? क्या इस लाल डायरी की रिलेवेंस आज की तारीख में राजस्थान की पॉलिटिक्स में इस कदर बढ़ चुकी है कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव को इम्पैक्ट और इफेक्ट कर सकती है? ये बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया। ये आप भी राजस्थान की सियासत को देख रहे हैं, और जिस लिहाज से गुडा की विश्वसनीयता इस लाल डायरी को लेकर के बयानों पर तौली जाए तो वो ज़्यादा नज़र नहीं आती। और इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की राजनीति में चुनाव तक या चुनाव के बाद में कोई लाल डायरी इस तरीके से सामने आ पाएगी और उसका राज खुल पाएगा। और इसी कड़ी में लेकिन इस लाल डायरी को लेकर राजनीति बहुत होगी। आगामी दिनों में प्रधानमंत्री भी और उसी शेखावाटी की धरती पर आने वाले हैं, जहां से ये विधायक आते हैं। सीकर में एक उनकी रैली होने वाली है, तो जाहिर तौर पर इस मसले को उठाया तो जाएगा। यानी बीजेपी की तरफ से अभी तक कांग्रेस के खिलाफ चाहे महिला अपराध की बात हो, ओवरऑल टोटल कानून व्यवस्था की बात हो, आरपीएससी में पेपर लीक के मुद्दे उठाए जाएं, भ्रष्टाचार की यहां पर बात करें, ये महत्वपूर्ण एक लाल डायरी का मसला भी बीजेपी के हाथ में आ गया है। लेकिन ये कितने दिनों तक स्टैंड कर पाता है? क्योंकि मैं बता दूं आपको, 2 अगस्त को फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि तब तक स्थगित कर दी गई है। जादूगर इस मामले को हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूं, या मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत, आज भी ये चर्चा जब हो रही थी कि जब सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही थी, 4 बजे सदन की कार्रवाई होनी थी, तो हमारे रिपोर्टर्स के जरिए खबर आ रही थी कि या तो जातीय जनगणना या फिर जो ओबीसी को 21% से ज्यादा बढ़ाकर रिजर्वेशन देना है, उसका कार्ड सरकार की तरफ से खेला जा सकता है। तो अब ये मानकर आप चलिए कि 2 तारीख को बीजेपी ने तो कह दिया जब तक मदन नहीं तब तक सदन नहीं, लेकिन कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ आएगी। मोबाइल भी अभी स्मार्टफोन बांटे जाने हैं, और आपके हाथ में 21% से बढ़ाकर 27% का ओबीसी का भी कार्ड है। इस हंगामे के बीच कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन चीजें निकाल कर लेकर आ सकते हैं इस मुद्दे की काट के लिए। जातीय जनगणना वाला जो है उस पर आज संकल्प पारित कर दिया गया विधानसभा में, और उसका आगामी दिनों में ऐलान आधिकारिक रूप से हो जाएगा। और कई मसले हैं जिनको लेकर के सरकार ने तैयारी की है कि कैसे वो वोटर्स के बीच में जाएंगे और कोई बड़ा ऐलान करेंगे। तो मैं तो बस कुल मिला के भी यही करूंगा, फिर आप समाप्त कीजिएगा, कि इस लाल डायरी की रिलेवेंस, इस लाल डायरी की महत्ता और चर्चा तभी तक है जब तक एक तय समय में और जल्द से जल्द राजेंद्र गुढ़ा इस लाल डायरी के अंदर अगर कुछ है या जो कुछ भी है वो सामने लेकर आए और बता दें, और फिर उसके बाद जाहिर तौर पर एजेंसी उसकी जांच करेगी, और एजेंसीज की तरफ से इस मामले की जल्द से जल्द जांच आ जाए, क्योंकि आरोप तो करके कोई भी भाग सकता है। और आज चुनावी समय में रविंद्र, आप जानते हैं कि ज्यादातर जो आरोप होते हैं वो हवाई ही होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे बड़े आरोप भी देखे हैं जो सिर्फ राजनीतिक तौर पर मंचों से इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाद में नेताओं की तरफ से कहा भी जाता है कि वो सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी थी, या फिर वो सिर्फ एक जनसभाओं का हिस्सा थी, या आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा थी। इनमें ज्यादा आधिकारिक तौर पर कुछ नजर आता नहीं है। लेकिन फिलहाल ये तो देखना दिलचस्प होगा कि गुडा की लाल डायरी क्या जनता के बीच में आ पाती है, क्या आधिकारिक तौर पर उसका अस्तित्व सबके सामने आ पाता है, उसका इंपैक्ट राजस्थान की राजनीति पर क्या होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा। आपको जो कमियां हमारी नजर आई और किस तरह की वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल हेमंत और मैं रविंद्र आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।